नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आप देख रहे हैं जूनियर मीडिया। आपको बता दूं कि फरीदाबाद वासियों के लिए बेहद खुशखबरी है यहाँ पर। और अच्छी खबर ये है कि आपको बता दें कि यहाँ पर सिद्धार्थ शर्मा, आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, जो कि डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा हैं। इनका एक क्लिनिक है यहाँ पर, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं यहाँ पर, और बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। और इनका ये दावा है कि हम बिना मेडिसिन के और एक्सरसाइज के साथ हम लोगों का इलाज करते हैं, और लोगों की तरफ से बेहद खुशी भरा फीडबैक उनको दिया जाता है। तो आइए हम डॉक्टर सिद्धार्थ जी से हम बात कर लेते हैं। और आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं 421 हाउस नंबर सेक्टर 22 में, और जो कि यहाँ पर एक नर्सिंग होम है। तो इसी के अंदर डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा का जो क्लिनिक है, तो आप वहाँ पर आकर के अपना इलाज करा सकते हैं, और डॉक्टर सिद्धार्थ से आप अपने इसके लिए इलाज के लिए पूछ सकते हैं और राय ले सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा से। तो आपको बता दें कि अभी हम डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा के साथ में बैठे हुए हैं, तो हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से ये इलाज करते हैं। क्योंकि बहुत लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, मेडिसिन का सहारा लेते हैं, और उसी को एक ऐसा सहारा मानते हैं कि हम इसी से ठीक होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत राह में भटक जाते हैं, और गलत मेडिसिन लेकर उनके शरीर पर दुष्प्रभाव उसका देखा जाता है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा है, तो हम इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप बता दीजिए कि किस तरीके से लोग ठीक हो सकते हैं, और जो लोग समझते हैं कि हम मेडिसिन से ही ठीक होंगे और कोई इसका उपचार नहीं है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा ग्रोइंग प्रोफेशन है। और फिजियोथेरेपी का मतलब यही होता है कि फिजिकल मतलब हो गया हैंड, और अगर थेरेपी मतलब हैंड से पेशेंट को हील करना। हमारा जो मेडिसिन है वो हैंड है, हम पेशेंट को हैंड से हील करते हैं। और दूसरी बात यह है कि फिजियोथेरेपी में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सर्वाइकल है, आपका डिस्क की प्रॉब्लम है, इवन आपका फ्रोजन शोल्डर है, आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकोलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस है, जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, इसमें ये सारा फिजियोथेरेपी से क्योर हो सकता है। क्योर का मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो मतलब क्योरेबल नहीं है। हाँ, वी कैन मैनेज। फिजियोथेरेपी से हम उसको मैनेज कर सकते हैं थ्रू मोबिलाइजेशन, मैनुअल थेरेपी, थ्रू एक्सरसाइजेज, ताकि उसकी लाइफ अच्छी हो जाए। वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। अर्थराइटिस में क्या होता है कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी सर्जन अर्थराइटिस को क्योर नहीं कर सकता। नी रिप्लेसमेंट से ही वो अगर कोई करवाता है तभी वो क्योरेबल होता है। लेकिन वैसे कोई मेडिसिन से अर्थराइटिस क्योर नहीं कर सकता, हम भी क्योर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम उसको मैनेज कर सकते हैं कि थ्रू एक्सरसाइजेस वगैरह से, कि ताकि पेशेंट की लाइफ अच्छी हो जाए। अच्छा, बहुत लोगों को देखा जाता है कि उन्हें एक्सरसाइजेस पे भरोसा नहीं है। वो कहते हैं कि यदि हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा पेन और बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं शरीर में, ऐसे अकड़ जाता है शरीर, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि हम एक्सरसाइज से भी ठीक नहीं हो सकते। तो उसका क्या उपचार है? देखो, एक्सरसाइज बहुत ही आज की डेट में आपने देखा होगा ग्रोइंग प्रोफेशन है फिजियोथेरेपी, अब अच्छा ग्रो कर चुका है। फिजियोथेरेपी नॉट ओनली इन ऑर्थो न्यूरो, बल्कि कार्डियो, गायना, हर चीज़ में आ गया। आपने पोस्ट कोविड में देखा होगा फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन कोविड पेशेंट्स के अंदर। पेशेंट को वेंटिलेटर से निकालना, एक फिजियोथेरेपिस्ट ने ही पेशेंट को वेंटिलेटर से निकाला है पोस्ट कोविड में, जहाँ पे पल्मोनोलॉजिस्ट भी हार मान जाते हैं, वहाँ पे भी उन्होंने उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करवा के वो किया है। अब आपकी बात मैं करता हूँ, आप कहते हो कि पेशेंट कहता है कि एक्सरसाइज से पेन बढ़ जाता है। पेन इसलिए बढ़ता है कि पेशेंट को जब पेन होता है वो पेन के अंदर ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो हमारा मेन मोटिव ये रहता है, शॉर्ट टर्म गोल हमारा ये रहता है कि फर्स्ट वी हैव टू पेन को कम करना है, उसके बाद उनको एक्सरसाइजेस करवानी है, और अंदर जो भी जॉइंट स्टिफ है या कुछ है तो उसको हम मैनुअल मोबिलाइजेशन वगैरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं।
तो ये तो हो गई बीमारियों की बात, दवाइयों की बात। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो किस तरीके से आप लोगों का उपचार करते हैं? अकॉर्डिंग टू केस। केस तो आप केस के नाम भी बता दीजिए और किस तरीके से आप उनका उपचार करते हैं? जैसे आप मान लो जैसे टेनिस एल्बो के केस आते हैं जो नॉर्मली स्पोर्ट्स पर्सन में होते हैं, हाउसवाइफ्स वगैरह में भी देखे गए हैं। स्लिप डिस्क के केस हैं, ठीक है, या नॉर्मल कोई पोस्चरल सिंड्रोम के केस आते हैं। जैसे मान लो कि जो आजकल पोस्ट लॉकडाउन के बाद जो है वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है सबका, तो आजकल सबको प्रॉब्लम है ये पोस्चरल सिंड्रोम है, जिससे ये अपर थोरैसिक की पूरा स्टिफ हो जाता है उनका, उसके वजह से पूरा काइफोटिक पोस्चर बन जाता है, प्रोट्रैक्टेड ऐसे झुक जाते हैं कई पेशेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू केस के अकॉर्डिंग होता है कि अब जैसे मान लो कि अगर पेशेंट को पेन है तो पहले हम इलेक्ट्रोथेरेपी लगा के, जिसको हम मशीन्स बोलते हैं, उसको हम पेन को कम करेंगे। उसके बाद उनको अंदर से जॉइंट मोबिलाइजेशन, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ये सब करके उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या एज लिमिट है? देखा जाता है कि जो इस तरीके का पेन होता है ये एज जो लोग हो जाते हैं उनके लिए होता है। तो आप जो एक्सरसाइज कराते हैं, आप जो इलाज करते हैं, तो क्या जो वृद्ध लोग हो गए हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, तो उन पे कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हो? नहीं, फिजियोथेरेपी हर एज में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज को ही ज़रूरत है या ओल्ड एज को नुकसान करेगा। ओल्ड एज में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपी है, क्योंकि ओल्ड एज में आपने देखा होगा, आपने भी, मैंने भी देखा है कि पार्किंसन डिसऑर्डर हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों के हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, इसको हम पार्किंसन डिसऑर्डर्स कहते हैं। या न्यूरोलॉजी केस में कई में GBS हो जाता है, गुलन-बेरी सिंड्रोम है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाते हैं। इवन नॉर्मल अगर कुछ भी ना आए तब भी जो है ओल्ड एज में मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को मसल्स वीकनेस वगैरह ये सब रहता है। तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर पेशेंट एक्सरसाइजेस करेगा, कोई चाहे वो गैरियाटिक पेशेंट्स हों, यंग हो, तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आज की पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे ही हम लोग मतलब जॉब से रिटायर होते थे, कुछ होते थे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती थी किसी के पास, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो मतलब बीमारियों की तरफ बढ़ता था। बीमारी की तरफ बढ़ते वो बेड पे आ जाता था पेशेंट। तो अब क्या है कि फिजियोथेरेपी ने इस ऐसे ही पेशेंट्स पे जोर दिया है, स्पेशली गैरियाटिक पेशेंट्स जो होते हैं, उनको कोर मसल्स की उनको एक्सरसाइज करवाना, उनको स्ट्रॉन्ग कराना, ताकि उनका कभी चलना फिरना बंद ना हो। इवन ओल्ड एज में तो सबसे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम आती है, तो उनको तो फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं होता कि मशीन लगा दी पेशेंट चला गया। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। यहाँ मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, अब जिसको ज़रूरत है उसको हम मशीन लगाएंगे, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको हम मशीन नहीं लगाएंगे, क्योंकि बेमतलब किसी चीज़ को करना है तो साइड इफ़ेक्ट्स कहीं ना कहीं मशीनों के आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मशीन जैसे एक मेडिसिन पेन किलर है, वैसे एक मशीन एक तरह की हमारी पेन किलर होती है कि पेन अगर है तो हम उसको लगाएंगे। असली फिजियोथेरेपी हैंड से ही होती है, हैंड एंड एक्सरसाइज। मेन फिजियोथेरेपी यही है। फिजियोथेरेपी का मतलब भी आप समझिए, फिजियो मीन्स हैंड। आपको हम अपने हाथ से ठीक करेंगे, एंड इट इज़ मतलब एक एक जॉइंट को मोबिलाइज करना, लेकिन कोई भी हो, लेकिन उस चीज़ को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, एक मसल की, एक नर्व की, उसका एक्शन क्या है, टर्म ऑफ प्लान क्या है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे ऑर्थोपेडिक्स के केसेस आते हैं, जो हर चीज़ दवाइयों से ठीक नहीं होते। अब फ्रोजन शोल्डर वगैरह है, ये सब दवाइयों से ठीक नहीं होगा। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा और जो है आपको अच्छा रिलीफ मिले। देखिए, फिजियोथेरेपी में लोग यही देखते हैं कि हमारा मशीनों से इलाज होता है वहाँ पर, तो हम वहीं जाएंगे। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका सिर्फ मशीन ही एक तरह का इलाज है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से डॉक्टर यदि अपने हाथों से करेगा तो उनको एक तरह का तजुर्बा भी होता है। मशीन में अगर ये करेंगे इलाज, तो मशीन में जो सिस्टम ये उसमें सेट करके रखेंगे वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, तो इससे आपको जो है साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो अभी हम स्पोर्ट्स की आपने बात की, तो देखा जाता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है जिम की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान भी होता है जिस तरीके से वो डंबलिंग करते हैं, तो इसमें भी। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जी। इसके लिए मैं आपको बहुत मतलब आभार प्रकट करूँगा, स्पेशली जिम वालों के लिए है ये। जिम में क्या होता है कि हमारे पास जिम के केसेस भी आते हैं।
कई बार क्या होता है कि किसी शोल्डर, मान लो कि किसी ने वेट लिफ्टिंग किया, वो किया, कई बार यहाँ से मसल खिंच गया या कोई लिगामेंट पुल हो गया या डिस्क इंजरी हो गई या लिस्थेसिस हो गया, वर्टिब्रा स्लिप हो गया, वो कोई भी एज में हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ में क्या होता है कि जिम ट्रेनर्स वगैरह जो बैठे हैं, कई जिम ट्रेनर्स जो है बोलते हैं मतलब कि आप इंजरी हो गई है, थोड़ी बहुत माइल्ड मॉडरेट है, तो आप उसमें और वेट उठाइए और वेट उठाइए। तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से उसमें ओवरयूज इंजरी बन जाता है, जिसकी वजह से टेंडन आपका पूरा रप्चर हो सकता है। हमारा जो टेंडन है एक रस्सी की तरह होता है, आप उसको जितना घिसोगे 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 वो एक दिन वो टूट के अलग हो जाएगा। किसी का भी हो लिगामेंट, अगर आपको कोई भी इंजरी है या जिम ट्रेनर्स हैं उनसे बोलिए कि मतलब उसमें वेट लिफ्टिंग ना करें। अगर आपको बैक पेन है, एक्यूट बैक पेन भी है, तब भी आप उसमें कोई वेट लिफ्टिंग या ऐसा कुछ ना करें, नहीं तो ये आपके लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इवन आपकी स्पाइनल कॉर्ड को भी रप्चर कर सकता है अगर वो गलत दिशा में कोई वर्टिब्रा स्लिप हो गया या कुछ हो गया। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कृष्णा जी ने। क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि जिम ट्रेनर्स ने बोला कि मतलब हम एक्सरसाइज कर रहे थे कि आप कोई नहीं, करते रहो, एक्सरसाइज करोगे अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, कई बार क्या होता है कि टेंडन अगर खिंच गया वहाँ से, तो पेशेंट का जो टेंडन है वो टियर भी हो सकता है, रोटेटर कफ मसल टियर्स हो सकते हैं, जिसपे हमारे शोल्डर की स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ऐसा ना करें प्लीज़। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, इंजरी है, तो आप लोकल जो है नॉर्मल फिजियो से मिलें या ऑर्थो से मिलें, वो उसकी मेडिसिन देंगे आपको, ठीक है। और हमारा जो काम है फिजियो का, हम जो है उसको मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज वगैरह से उसको क्योर करेंगे। लेकिन आप कभी भी ये गलती ना करें कि जो है अगर आपको कोई भी इंजरी हुई है या कुछ भी हुआ है, तो आप उसको करे जा रहे हैं, तो फिर वो आपका टेंडन रप्चर कर सकता है और फिर ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। तो देखिए, ये तो सारी बात हो गई। तो अब सवाल ये होता है कि किस तरीके से लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपसे किस तरीके से मिला जा सकता है? मेरा फ़ोन नंबर जो है मेरे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी गूगल पे अपना मेरा वो बना हुआ है साइट, उस पर भी आप शर्मा फिजियोथेरेपी के नाम से आप उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट के अनुसार आप मेरे से मतलब अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मतलब टाइम मेरे से कल अपॉइंटमेंट लेके हम आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट किस तरीके से लिया जा सकता है? कॉल करके ही? कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप करके, आपको जैसा आपको सुविधा हो, कोई इशू नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे जो है दर्शकों को इतनी खास जानकारी देने के लिए और जो है आपसे मिलने के लिए आपने जो कांटेक्ट नंबर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी दर्शक जिन्हें भी प्रॉब्लम होगी तो वो इन डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा जी से मिल सकते हैं, उनको अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और स्पेशली जो भी युवा जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो शर्माए ना, क्योंकि किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है एक्सरसाइज करते हुए। तो वो सभी जो है यहाँ पर आ सकते हैं और इनका नंबर जो है नीचे लेयर्स में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जूनियर मीडिया, दिखाएंगे सच, होकर निष्पक्ष। नमस्कार।